नमस्कार। गार्डनिंग एस्थेटिक्स के लिए मैं नेता दिनेश आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे एक बेहद ही खूबसूरत कैक्टस वैरायटी के बारे में। कैक्टस यूँ तो सारे ही खूबसूरत होते हैं। कैक्टस आपको ये बताता है कि कितनी भी खराब, कितनी भी विपरीत परिस्थितियाँ हो, अपना एग्जिस्टेंस बनाए रख सकते हैं। तो चलिए इसी पॉजिटिव नोट के साथ आज हम अपनी वीडियो की शुरुआत करेंगे। आज के वीडियो में मैं आपको कैक्टस की एक बेहद खूबसूरत या कहें सबसे ज्यादा खूबसूरत वैरायटी के बारे में बताऊंगी। आज हम बात करेंगे मून कैक्टस की और उससे जुड़ी हुई सारी ही बातों को मैं इस वीडियो में बताऊंगी। कैक्टस की ये वैरायटी बहुत ही खूबसूरत होती है। इनके फ्लोरेसेंट नियोनिश कलर्स की वजह से, फास्ट कलर्स की वजह से ये बिल्कुल कैंडी के जैसा दिखाई देते हैं, बहुत खूबसूरत। और पहली नजर में जब आप इन्हें देखते हैं तो बस वाह के अलावा आपके मुख से कुछ भी नहीं निकलता है। बड़ी दिव्य सी अनुभूति होती है जब आप इनको देखेंगे तो। और अगर आपने मून कैक्टसेस लिए हों, आपके कलेक्शन में हो, तो आप उनकी कैसे देखभाल करें, इसके लिए इस वीडियो को देख सकते हैं। मून कैक्टस एक ग्राफ्टेड वैरायटी है जिसमें नीचे वाला जो ग्राफ्ट होता है वो एक एपिफेटिक कैक्टस होता है जिसको हिलोसेरियस कहते हैं। और ये नाइट ब्लूमिंग कैक्टस वैरायटी है। आप इसको सिंपल और सामान्य शब्दों में जानना चाहें तो ये ड्रैगन फ्रूट का जो प्लांट होता है उसकी और भी ज़्यादा जो और दूसरी स्पीशीज़ होती हैं, नीचे वाला ग्राफ्ट उन प्लांट से तैयार किया जाता है। और ये जो कैक्टस वैरायटी है, इसी के ऊपर जब एक साउथ अमेरिकन कैक्टस वैरायटी जिसको जिम्नोकलेशियम मैकेनोवेचियाई कहते हैं, उसको जब ग्राफ्ट करते हैं उसके बाद मून कैक्टसेस बनते हैं। इन कैक्टस में क्लोरोफिल बिल्कुल नहीं होता है और रेड, ऑरेंज और येलो पिगमेंट काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं, उभर के आते हैं। इसीलिए ये कैक्टसेस इतने ज़्यादा कलरफुल दिखाई देते हैं। सारी कैक्टस वैरायटीज़ की तरह मून कैक्टस भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं और इनमें स्प्रिंग सीजन में बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स होते हैं जो देखने में बेहद ही खूबसूरत लगते हैं। वैसे मून कैक्टसेस की जो एज होती है वो ऑलमोस्ट 5 साल के करीब होती है, मगर अगर आप इनके अपर साइन को नीचे वाले ग्राफ्ट से हटा देंगे और इन रूट स्टॉक से हटा देंगे तो फिर ये ज़्यादा दिन नहीं चलते हैं और ये धीरे धीरे करके डिजेनरेट होकर इवेंचुअली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। एक मून कैक्टस बहुत ज़्यादा नहीं ग्रो करता है और इसकी हाइट ज़्यादा से ज़्यादा 12 इंच या 30.5 सेंटीमीटर के करीब होती है। और ये भी डिपेंड करता है कि किस तरह का बेस कैक्टस चूज़ किया गया है ग्राफ्ट करने के लिए। और इस तरह के जो ग्राफ्टेड कैक्टसेस होते हैं ये ज़्यादातर स्मॉल होते हैं और शायद ही कभी आप इनको किसी बड़े पॉट में लगा करके उस साइज़ का होता हुआ देखेंगे इनके लिए। इसीलिए 4 से 5 इंच का पॉट सफिशियंट होता है। मून कैक्टसेस इनडायरेक्ट फिल्टर सनलाइट में काफ़ी अच्छे से थ्राइव करते हैं और क्योंकि अगर आप इनको ज़्यादा तेज़ धूप में रख देंगे तो इनके जल जाने का डर रहता है। पर इनके नीचे ग्राफ्ट को क्लोरोफिल के थ्रू फूड प्रिपेयर करने के लिए धूप की ज़रूरत होती है। इसलिए आप अपने उन कैक्टसेस को फिल्टर्ड सनलाइट वाले एरियाज़ में रखें जहाँ पे इनको फिल्टर्ड सनलाइट मिलती रहेगी और प्लांट आपका हेल्दी बना रहेगा। अब बात आती है सॉयल की। मून कैक्टसेस के लिए आइडियल सॉयल वही होती है जो हर कैक्टस और सक्यूलेंट के लिए होती है। मून कैक्टस के लिए जो आइडियल सॉयल कॉम्बिनेशन होगा उसमें 30% नॉर्मल आपके यहाँ जो लोकली अवेलेबल सॉयल है वो 30% बजरी यानी कि कोर सैंड और 20% आप उसमें वर्मी कंपोस्ट या काउडंग कंपोस्ट, उसके बाद 10% परलाइट सॉइल को वेल ड्रेन्ड बनाता है और उसको ड्राई रखने में हेल्प करता है। और 10% में आप ऑर्गेनिक रफ ऑर्गेनिक चीज़ें जैसे लीव्स हो गई, ड्राइड लीव्स हो गई, ड्राइड लकड़ी के टुकड़े हो गए, इस तरह की चीज़ों को उसमें मिला सकते हैं और इससे ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन तैयार होगा जिसमें आपके मून कैक्टसेस अच्छे से ग्रो करेंगे। अब एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है ध्यान देने की कि जब भी हम मून कैक्टस लेके आते हैं तो वो नर्सरी पे हमेशा कोकोपीट में लगे होते हैं। उसका कारण ये है कोकोपीट ट्रांसपोर्टेशन में लाइट होती है और चीप भी पड़ती है नर्सरी वालों को, इसलिए उसको कोकोपीट में लगाया जाता है। अदरवाइज़ कोकोपीट मून कैक्टसेस के लिए बिल्कुल भी नहीं होता है। इसलिए आप जब भी मून कैक्टस लगाएं तुरंत उसको कोकोपीट उसमें से हटा करके अच्छे से और आप उसको नॉर्मल कैक्टस सक्यूलेंट सॉयल में ट्रांसप्लांट करें, क्योंकि नहीं तो वो उस मीडियम में आपके कैक्टस बिल्कुल भी नहीं चलेंगे, ना उनको उसमें कोई न्यूट्रिशन मिलेगा और ना ही वो एक बार अगर आपने पानी डाल लिया तो इतने ज़्यादा दिनों तक वो वेट बने रहेंगे कि वो आपका ग्राफ्ट खराब कर देंगे। मैंने आपको इसमें वीडियो में ये तरीका बताया हुआ है। इसमें मैं आपको
मून कैक्टस को रिपोर्ट करके दिखा रही हूँ। मैंने रिपोर्ट करने के लिए छोटे कुल्हड़ यूज़ किए हैं क्योंकि ये मेरे पास रखे हुए थे, और मैंने इनमें नीचे होल करा लिया है सो दैट कि पानी भी प्रॉपर निकलता रहे और एयरेशन भी बना रहे। इनको होल करने के बाद इनमें से इनको मून कैक्टसेस में से सारी कोकोपीट हटा दी, और ये काफ़ी ज़्यादा रूट्स पे चिपकी हुई थी, इसलिए मैंने इनको खूब अच्छे से थॉरोली पानी को वॉश करके इनकी काफ़ी सारी कोकोपीट हटा दी, पैड ड्राई करके सूखने के लिए रख दिया। और 3-4 घंटे बाद जब ये अच्छे से ड्राई हो गए तब मैंने इनको कैक्टस और सक्यूलेंट सॉइल में, जो आगे मैंने कॉम्बिनेशन बताया है, उसी में मैंने इनको पॉट कर दिया। ये पॉटेड प्लांट कितने खूबसूरत लग रहे हैं। पानी मैंने इसलिए नहीं डाला है क्योंकि मेरी जो सॉइल थी वो ऑलरेडी वेट थी और उसमें काफ़ी मॉइस्चर था। अदरवाइज़ अगर आपका सॉइल बहुत ड्राई हो तो आप उसमें थोड़ा सा पानी डालें, बहुत ज़्यादा न डालें। आप नेक्स्ट वीक जब पानी डालेंगे तब उस पर ठीक से पानी डाल देंगे, मगर लगाने के तुरंत बाद ज़्यादा पानी नहीं डालना चाहिए क्योंकि ज़्यादा देर तक वेट रहने से उसमें फंगस होने का खतरा रहता है। फिर बात आती है इनकी वाटरिंग की। हर कैक्टस की तरह इनको भी बहुत ही कम वाटरिंग की ज़रूरत होती है। नॉर्मली गर्मियों के दिनों में आप 6 दिनों में एक बार इनको आप वाटरिंग करें, और उसके बाद जैसे जैसे रेनी सीजन में ऑलमोस्ट आप वाटरिंग करना रोक दें या फिर 1-2 बार कभी ओकेजनली कर लें। इसके साथ ही विंटर्स में भी आपको, क्योंकि ज़्यादातर कैक्टसेस विंटर्स में डोरमेंसी में होते हैं, तो आपको वाटरिंग का परसेंटेज काफ़ी कम कर देना पड़ता है, और उसी तरह से आपको मून कैक्टसेस में भी करना है। ऐसा करके आपके मून कैक्टसेस हेल्दी बने रहेंगे। मून कैक्टस में आप 1/4 टीस्पून 15-15-15 वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र को 1 गैलन पानी में मिक्स करके हर वीक आप स्प्रिंग्स में और समर में ये फर्टिलाइज़र आप अपने मून कैक्टस को दें, और इससे आपके कैक्टस की ग्रोथ अच्छी होगी। बस ये ध्यान रखना है कि एक तो विंटर्स में बिल्कुल भी फर्टिलाइज़र नहीं देना है, और फर्टिलाइज़र देने का टाइम आप सुबह या शाम को रखें, और दिन में धूप के समय इनमें फर्टिलाइज़र ना दें। 15-15-15 एक एक्टिव बायो फर्टिलाइज़र होता है, और इसको आप डायरेक्टली ही सॉयल में मिक्स करके क्रॉप्स को दे सकते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट फर्टिलाइज़र होता है कैक्टसेस की अर्ली स्टेज ग्रोथ के लिए, और ये एक इकोनॉमिकल फर्टिलाइज़र भी होता है, और इसकी एक पैलेट में सारे ही न्यूट्रिएंट्स होमोजीनियस क्वांटिटी में होते हैं, जिसकी वजह से जो स्टिकिंग का प्रॉब्लम होता है पार्टिकल सेग्रीगेशन के दौरान, वो इसको यूज़ करने पे नहीं होता। आपके मून कैक्टस में फ्लावरिंग हो, इसके लिए आप उसको किसी फिल्टर्ड सनलाइट एरिया में रखें, खासकर साउथ फेसिंग कोई आपके यहाँ विंडो हो या फिर आपकी बैल्कनी हो, वहाँ पर आप उसको रखें जहाँ उसको डायरेक्ट सन ना मिलता हो, फिल्टर्ड हो। और ग्रोइंग सीजन में कैक्टस को आप काफ़ी सारी लाइट और हीट प्रोवाइड कराएं। साथ ही साथ मैंने आपको पहले ही फर्टिलाइज़र 15-15-15 बताया है, उससे भी ब्लूम में हेल्प मिलेगी। और इसके साथ ही साथ आप जब ग्रोइंग सीजन इनका हो तो उसमें वाटर की क्वांटिटी भी इनको प्रॉपर दें, और विंटर्स में आप इनको पानी देना कम कर दें, जिससे कि ये स्प्रिंग में फ्लावरिंग के लिए तैयार हो सकें। आपका मून कैक्टस हेल्दी है, इसके लिए पता लगाने के लिए आप इसके नीचे के ग्राफ्ट को चेक करें। अगर ये फर्म है, ग्रीन है, तो इसका मतलब ये है कि आपका प्लांट हेल्दी है। और अगर सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है कैक्टस में, किसी भी कैक्टस में और मून कैक्टस में भी, वो होती है रूट रॉट की, और इसकी वजह से आप इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि एक तो आपके पॉट में ड्रेनेज होल प्रॉपर हो, पॉट में ड्रेनेज प्रॉपर हो, और आपकी सॉयल वेल ड्रेन्ड हो। इसके साथ ही साथ आप प्लांट में ओवर वाटरिंग बिल्कुल ना करें। क्या अगर आपके मून कैक्टस का ग्राफ्ट खराब हो जाएगा तो वो क्या बिना ग्राफ्ट के सरवाइव कर सकता है? ऐसा नहीं होता है। का ग्राफ्ट खराब हो गया हो तो आप उसको दूसरे कैक्टस स्टेम पे ग्राफ्ट करके ही सरवाइव करा सकते हैं, क्योंकि प्लांट को क्लोरोफिल चाहिए होता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए, और जो इसका कलर्ड पार्ट है उसमें क्लोरोफिल बनाने की ताकत नहीं होती है, और इस वजह से ये प्लांट नहीं सरवाइव करे, जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। इसलिए अगर इन केस आपका ग्राफ्टेड नीचे की ग्राफ्ट खराब हो गई हो तो आप तुरंत ही किसी और कैक्टस पे उसको ग्राफ्ट कर लें, जिससे आपका प्लांट सरवाइव कर जाएगा। अगर आप मून कैक्टस में ये जो छोटे छोटे प्लांट बेबीज़ देख रहे हैं, इनको निकाल के डायरेक्टली सॉइल में लगा देंगे तो ये सरवाइव नहीं कर पाएंगे। आपको इनको प्रोपगेट करने के लिए ग्राफ्टिंग की टेक्निक का ही सहारा लेना पड़ेगा, और आप इन छोटे बेबीज़ को अगर अलग दूसरे ग्रीन कैक्टस स्टेम पे ग्राफ्ट करेंगे तो फिर ये वहाँ से अपनी फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड लेकर के और ग्रो होना शुरू हो जाएंगे। मगर अगर आप इनको डायरेक्टली सॉइल में लगाएंगे तो इनका सरवाइव करना लंबे समय तक के लिए मुश्किल होगा। अगर आपका मून कैक्टस
आपका ऊपरी ग्राफ्टेड पोर्शन अपना कलर बदल रहा हो और उसके रंग में डिफरेंस आ रहा हो, तो इसका मतलब ये है कि आपने जहाँ रखा है उसको ग्रोइंग कंडीशंस आइडियल नहीं मिल रही हैं। और इसके 4 रीज़न हो सकते हैं जबकि आपका मून कैक्टस अपना कलर चेंज करता है। एक तो लाइट के एक्सपोजर का प्रॉब्लम हो, दूसरा इनसफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं उसको, और तीसरी ओवर वाटरिंग की प्रॉब्लम, और चौथी एजिंग हो रही हो, ओल्ड एज हो रहा हो उसका, और धीरे धीरे वो डीजेनरेट होने लगता है। ऐसे में इन फैक्टर्स की वजह से आपका मून कैक्टस डीजेनरेट हो जाता है फाइनली, या उसकी वो ख़त्म हो जाता है। आने वाले वीडियो में मैं आपको किस तरह से आप अपने मून कैक्टस का अगर ग्राफ्ट ख़राब हो जाए तो उसकी फर्दर ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, या अपने मून कैक्टस बेबीज़ को किस तरह से ग्राफ्ट करके नए मून कैक्टसेस तैयार कर सकते हैं, इसके बारे में भी मैं बताऊंगी। और अगर आपने अभी तक मून कैक्टस अपने कलेक्शन में नहीं रखे हों तो उनको ज़रूर रखिए। आपके कैक्टस कलेक्शन में ज्वेल की तरह दिखाई देंगे, और इतने खूबसूरत ये प्लांट्स होते हैं कि 1 या 2 भी अगर कहीं रखा हो तो उस प्लेस की जो ऑरा होता है, उस प्लेस का जो एम्बियंस होता है, वो ही ये प्लांट्स चेंज कर देते हैं। मून कैक्टस से ज़्यादा खूबसूरत और डिवाइन कुछ भी नहीं होता है, और इतने खुशगवार ये कैक्टसेस हैं कि आपका दिल बस देख करके खुश हो जाएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाले अपडेट्स आप तक पहुँचें। थैंक यू वेरी मच।